यह कहानी है समीर की। समीर एक नौजवान लड़का था जो एक छोटे से शहर में रहता था। एक दिन उसे एक बहुत अच्छा ऑफर मिला। वह अपने एक पुराने दोस्त राकेश से मिला जो अब एक बड़ा संपत्ति व्यापारी बन चुका था। राकेश ने समीर को बताया कि वह एक पुरानी हवेली खरीदने जा रहा है और अगर समीर उसके साथ काम करे तो वह उसे बहुत अच्छा पैसा देगा। समीर को लगा कि यह उसके जीवन का सबसे अच्छा मौका हो सकता है, इसलिए उसने हां कह दिया। वह हवेली बहुत पुरानी थी और राकेश ने कहा कि उसे एक बार खुद देखने की जरूरत है। समीर और राकेश ने तय किया कि वे हवेली का दौरा करेंगे ताकि देख सकें कि उस हवेली में क्या था और उसमें काम करने का मौका मिल सके। गांव के लोग हवेली के बारे में बहुत कम ही बात करते थे। हर बार जब हवेली का जिक्र आता, लोग अपना चेहरा बदल लेते थे। समीर और राकेश ने सोचा कि शायद यह सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उनका मन एक अजीब डर से भर गया। हवेली का दरवाजा पुराने लोहे से बना हुआ था जो खड़कते हुए खुला था। हवेली के भीतर का माहौल अजीब था। यह हवेली बहुत ही बड़ी और वीरान थी। उसकी दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं और फर्श पर जंग लगे हुए थे। राकेश ने कहा, समीर, यह जगह सच में खौनुक्ता फणाक लग रही है, लेकिन हम इसे ठीक कर सकते हैं। समीर थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और राकेश के साथ अंदर जाने का फैसला किया। रात का समय था। हवेली में एक गहरी चुप्प थी जो समीर के दिल की धड़कन को तेज कर रही थी। वे दोनों हवेली के अंदर जाकर एक कमरे में बैठ गए। अचानक एक तेज आवाज आई जैसे कोई वस्तु गिर गई हो। समीर ने डरी हुई आवाज में कहा, राकेश, तुमने सुनी ये आवाज? राकेश ने उसे शांत करने की कोशिश की। तुम घबराओ मत, ये बस हवेली का पुराना ढांचा है। लेकिन समीर की बेचैनी बढ़ रही थी। अचानक कमरे में एक हल्की सी ठंडी हवा आई और कमरे का दरवाजा बंद हो गया। समीर के रोंगटे खड़े हो गए। राकेश, ये क्या हो रहा है? समीर ने डरते हुए कहा। राकेश को भी अब डर महसूस होने लगा था। उन्होंने कहा, समीर, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन तभी एक अजीब सी हंसी सुनाई दी जो हवेली के भीतर से आ रही थी। समीर और राकेश भागते हुए उस आवाज की दिशा में बढ़े। वह आवाज उन्हें हवेली के एक पुराने तहखाने तक ले गई। तहखाने के दरवाजे में एक पुराना ताला था जो अजीब तरीके से जंग लगा हुआ था। राकेश ने ताला खोला और जब दरवाजा खोला तो एक अंधेरे और गहरे कक्ष का सामना किया। तहखाने में जाने पर उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी मूर्ति रखी हुई थी, जिसे देखकर दोनों की सांसें थम गईं। वह मूर्ति किसी राक्षस या भूतिया व्यक्ति की तरह दिख रही थी और उसकी आंखों से जैसे आग निकल रही थी। राकेश ने कहा, समीर, हमें अब यहां से चले जाना चाहिए। यह कुछ ठीक नहीं है। लेकिन समीर को अब यह सब एक अजीब आकर्षण सा महसूस हो रहा था। वह मूर्ति के पास बढ़ा और जैसे ही उसने उस मूर्ति को छुआ, उसके हाथ में एक ठंडक सी महसूस हुई। अचानक उस मूर्ति से एक तेज चीख सुनाई दी और एक भयंकर आंधी हवेली में घुस आई। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गईं और समीर और राकेश को ऐसा लगा जैसे वे कहीं से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। रात के अंधेरे में समीर और राकेश को एक कटा हुआ चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा धीरे धीरे समीर की ओर बढ़ रहा था। उस चेहरे में कोई शरीर नहीं था, सिर्फ एक उजली सी रोशनी थी और समीर ने देखा कि वह चेहरा उसकी तरफ आ रहा था। समीर की हिम्मत टूट गई और उसने डरते हुए कहा, राकेश, ये क्या है? वह चेहरा अब बहुत पास आ चुका था और फिर उसने धीमी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? यह हवेली मेरी है और तुम दोनों को यहां से नहीं निकलने दूंगा। समीर और राकेश कांपते हुए एक दूसरे से सटकर खड़े हो गए। अचानक वह चेहरा गायब हो गया, लेकिन हवेली की दीवारों पर खून की धारी दिखाई दी। समीर और राकेश का डर अब और भी बढ़ चुका था। राकेश ने कहा, हमको अब यहां से तुरंत निकलना होगा। दोनों दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकले और जैसे ही वे बाहर आए, हवेली के अंदर से फिर वही चीख सुनाई दी। समीर और राकेश ने डर के मारे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और पूरी रात गांव के बाहर जंगल में ही रुके रहे। समीर ने अपने जीवन का सबसे बड़ा अनुभव पाया था और उसने कसम खाई कि वह कभी उस हवेली के पास नहीं जाएगा। लेकिन राकेश, जो अब तक यह समझ चुका था कि हवेली में कोई भूतिया ताकत है, उसने भी तय किया कि वह अब ड्यूर चेल जैन